हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल GS5 नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया का आपका पॉलिटिकल मैप डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एशिया, यूरोप एंड इन सब के जो है आपको कम्प्लीटली पॉलिटिकल, फिजिकल सारे मैप मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवा चुकी हूँ। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी इसकी मैं आपके सामने लेके आऊँगी, बट उससे पहले आपको इसका पॉलिटिकल जो है वो समझना जरूरी है। लाइक कितने इसके अंदर स्टेट हैं, यूटी हैं, इनको किस तरीके से अपार्ट कर रखा है, ठीक है, कहाँ पर आपके माउंटेन है, रिवर है, कौन कौन से आपके जो खाने हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इसकी लोकेशन है, एवरीथिंग आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो आपकी समझ है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है ग्लोब, यानी कि जो हमारी अर्थ है कंप्लीट, वो आपके सामने है। अगर मैंने इसको रोटेट करूँ, यहाँ पर क्या है आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है, इस तरफ आपको दिख रही है हमारा प्यारा देश भारत, होप सो आपको नजर आ रहा होगा। इसके नीचे क्या है आपका इंडियन ओशन, और यहाँ इसके नीचे क्या आपका एंटार्क्टिका है, लेकिन यहाँ है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इससे ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मैं इसी तरीके से आपको दिखाता हूँ, ये आपका इंडिया है। इंडिया आपको पता है कहाँ है, एशिया के साउथ में आपका इंडिया है। लेकिन ये जितने भी आइसलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हैं, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट में यहाँ सारे के सारे आइसलैंड, लाइक आपका इंडोनेशिया है, आपका यहाँ पर ब्रुनेई है, आपका सिंगापुर है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे पापुआ न्यू गिनी है, ये सारे के सारे फैले हुए हैं। ये कहाँ है आप पूछ लेगा लोकेशन, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की साइड में है, ठीक है। ये आपके सामने आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अर्थ पर आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस तरीके से दिखाई देता है। आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर टोटल इसका एरिया वाइज अगर तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, सबसे छोटा जो आपका कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया। आपको पता सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका एशिया है, जिसके सबसे बड़ी जो आपकी कंट्री है वो आपकी रशिया है। ऐसे ही आपका फर्स्ट नंबर पे आपका एशिया है लार्जेस्ट एरिया पे, और सबसे छोटा कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ग्लोब में ये किस डायरेक्शन के अंदर है, तो ग्लोब मैं ऐसे आपके सामने बना देती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। बीचों बीच से गुजरेगा इक्वेटर 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है हमारा प्यारा देश भारत है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अगर बीच से ऐसे एक और लाइन लगा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आ जाएगा। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट की तरफ, क्योंकि इस तरफ हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड साउथ है। तो कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, क्या है आपका दक्षिणी पूर्व जो है आपके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है। ये सारा का सारा मैंने आपको दिखा दिया है, दिखाई दे रहा होगा आपका। ये क्या है आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, जो पूर्णतः रूप से बर्फ से ढका हुआ। अंटार्कटिका की कंप्लीट वीडियो मैं आपके सामने लेके आई थी, यानी कि मैं आपको 3 कॉन्टिनेंट करवा चुकी हूँ। एशिया, आपका यूरोप है एंड आपका एंटार्कटिका, बिल्कुल टिप्स से मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्लीज़ आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो का लिंक एंड प्ले लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। तो ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा मैं वीडियो छोटा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो, अब हमें याद करना है ऑस्ट्रेलिया के आइट साइड अगल बगल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया का जो ये मैप है आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया को मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ आपका, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट। अब डायरेक्शन के हिसाब से आपसे पूछ लेगा कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया की किस लोकेशन में, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है आपका पैसिफिक ओशन है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है आपका इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया के नीचे तो पड़ता है ना, तो इस तरफ क्या हो जाएगा वेस्ट में आपका इंडियन ओशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, यानी कि जो कोरल रीफ है वो आपका वो किस तरफ है ऑस्ट्रेलिया का। सबको पता है कोरल रीफ सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है, जो प्रवालों से बनी हुई है, वो आपका ईस्ट की तरफ है, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कितनी है आपकी 2000 किलोमीटर लंबी है ये आपकी, इस तरीके से पूरे ईस्टर्न साइड में फैली होती है। याद रखना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में इसको कोरल सी के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, कोरल सी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में इंडियन ओशन है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है, कोरल सी है। अब इससे आगे एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखेगा। अब ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है इसको 6 स्टेट्स में N+2 यूटी के अंदर डिवाइड किया गया। सारा बताऊंगी 6 स्टेट 2 यूटी, सारा फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन जानेगा किस तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है। देखो, ऑस्ट्रेलिया के जो ऊपर है आपको पता है यहाँ पर है आपका पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी को इतना ये हाफ डिवाइड कर रखा है। इस तरफ वाला हिस्सा तो आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आ जाएगा, और जो ईस्ट वाला पार्ट है आपका वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आपके छोटे छोटे जो द्वीप फैले हुए, इसे सोलोमन आइसलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलोमन आइसलैंड कहते हैं, ठीक है।
इस तरह आपका क्या है फिजी, ये सारे के सारे क्या आपके छोटे छोटे आइसलैंड जो हैं फैले हुए हैं। इस तरीके से जो आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दो एक लाइन पूरी लगा ली, फिर एक हाफ लगा ली, ठीक है, और फिर आपको इस तरीके से ये बॉक्स बना देना। बस इस तरीके से क्या है आपके ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ऐसे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या पूछेगा, तस्मानिया कहाँ है आपका, ताइवान नहीं है, ताइवान क्या चीन के साइड में है। तस्मानिया जो आइसलैंड है आपका ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, ठीक है, कहाँ है आपका तस्मानिया जो आइसलैंड है ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। और ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में क्या आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, और यहीं पर इसका नॉर्थ आइसलैंड एंड साउथ आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूजीलैंड, ठीक है, जो आपका कहाँ है आपका जेसिका आर्डर्न, जिसकी जो पीएम है फर्स्ट जो लेडी है इनकी जेसिका आर्डर्न जो पीएम है न्यूजीलैंड की है आपकी, ठीक है, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या आपका तस्मानिया है। अब आगे फटाफट से हम जो मैंने आपको बताया 6 स्टेट हैं, 2 यूटीज़ हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। याद रखना है आपको 6 स्टेट, लाइक हमारे जैसे यहाँ कितने इंडिया के अंदर कितने स्टेट 28 स्टेट हैं प्लस 8 यूटी हैं, ठीक है, 28 जो देश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 जो हैं राज्य हैं और 2 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, याद रखनी है आपको ये बातें। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके सामने, देखो मैंने बताया था ना, एक लाइन सीधी लगा लो, फिर एक लाइन थोड़ी सी हाफ लगा लो, फिर इसको ऐसे बना दो, फिर 2 पार्ट में से डिवाइड कर दो। देखो जो ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया में जो इस तरफ ये वेस्ट की तरफ होगा तो इसे हम वेस्ट जो वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ ऊपर की तरफ होगा इसे जो नॉर्दर्न जो टेरिटरी है वो यहाँ है इसकी, ठीक है, और ये साउथ में हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ है, साउथ है, इस तरफ वेस्ट है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ आपके लिए, ये लेते हैं हम। देखो इस तरफ क्या है आपका वेस्ट साइड है तो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ साइड है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ इसकी टेरिटरी हो जाएगी। यहाँ पर है आपका क्वींसलैंड, याद रखना है आप लोग कौन सा स्टेट है आपका क्वींसलैंड। यहाँ पर है आपका कि आपका न्यू साउथर्न वेल्स, न्यू साउथ वेल्स बोला जाता है इसको, न्यू साउथ जो वेल्स है आपका। और नीचे जो है आपका विक्टोरिया, जो आपकी अब बताइएगा मुझे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या आपकी कैनबरा, कैनबरा जो है वो यहीं पर स्थित है। जैसे हमने पता है ना कुछ जहाँ भी जो मेरे माइंड में फैक्ट आते जाएंगे मैं आपको सारे बताते जाऊँगी, ठीक है, आप उसको इनिशिएट कीजिएगा फटाफट से। जैसे ये बात है आपको सिडनी, यहाँ पर आपका ओलंपिक भी हुआ था। कब हुआ था आपका ओलंपिक, सन 2000 के अंदर सिडनी के अंदर ओलंपिक हुआ था, जिसके अंदर आपका जो कर्णम मल्लेश्वरी है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें, वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो वो जो ओलंपिक है सिडनी का वो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसको हम कंगारू भी कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर फेमस क्या है, यहाँ पर कंगारू फेमस है। तो जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को हम कंगारू के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इसमें बहुत कुछ है बताने का, फटाफट से आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है आपका डार्विन है, याद रखना है क्या है आपका डार्विन जो है, ये आपका यूटी जो है ऑस्ट्रेलिया का वो यहाँ है। इस तरफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ है आपका, साउथ है, ये आपका सारा का सारा क्वींसलैंड है, ये है आपका न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स, और यहीं नीचे क्या है आपका विक्टोरिया, ठीक है। ये सारा आपको याद रखना है। अब कुछ एक जो है कंट्रीज इंपॉर्टेंट वो बताते हैं, जैसे डार्विन हो गया, ठीक है, कैम्प्स हो जाएगा आपका, ब्रिस्बेन हो जाएगा आपका, यहाँ सिडनी है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको दिखाई दे रही है ना, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा। आप कैसे याद करेंगे इसको, देखो ऑस्ट्रेलिया, लिया तो लास्ट में वर्ड आया लिया, लिया क्या लिया अभी, कैन लिया। अब गर्मी इतनी हो रखी है, कैन यानी कि पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो भी है, कैन लिया, क्योंकि कैन में ही तो पीते हैं हम लोग, जो आते हैं 20-40 रुपए के। देखो लिया क्या लिया अभी, कैन लिया, बहुत गर्मी हो रखी है तो हो जाएगा, ठीक है, लिया कैन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब मैंने बताया था ना आपको ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या आपका तस्मानिया, क्या है आपका तस्मानिया, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न जो साइड है उसको जूम आउट कर रखा है, तो देखिएगा आप इसको। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, यहीं पर आपका क्या है पापुआ न्यू गिनी है आपका, ठीक है। अब देखो ये बात देखो, अब क्या है जो स्ट्रेट है हमारी जो जल संधि होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर जो आपका इस तरफ पापुआ न्यू गिनी आपका और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, टॉरस जो स्ट्रेट है वो क्या करता है, 2 भूमिक भाग को और 2 समुद्र भाग को जोड़ता है आपस में, तो क्या है टॉरस स्ट्रेट। तो कैसे याद करोगे, ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है, जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं हम टॉस करते हैं ना, वो भी नॉर्दर्न साइड, ठीक है, तो टॉरस स्ट्रेट क्या हो जाएगा आपका, नॉर्दर्न जो साइड है आपका टॉरस स्ट्रेट हो जाएगा। यहीं पर आपको मैंने बताया सोलोमन सी है आपका, इसी के ऊपर क्या है बिस्मार्क सी है, ये आपका सारा साउथ पैसिफिक ओशन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ईस्ट वाला साइड है, यहाँ पे कैरन्स हैं, टॉन्सविल है आपका, ब्रिस्बेन है, सिडनी है, ये सारे के सारे क्या हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ईस्टर्न साइड है। यहीं पर आपका क्या है कोरल लीफ, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड है, ठीक है, इसी को हम कोरल सी कह देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड क्या हो जाएगा आपका, टॉस करेंगे तो टॉरस सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड क्या हो जाएगा, कोरल सी हो जाएगा। एंड जैसे ही हम नीचे चलेंगे तस्मान के पास, तो तस्मान के आसपास क्या हो जाएगा आपका, तस्मान जो सी है वो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। देखो
अब कुछ है कि जो आपके सी हैं वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, फटाफट से बनाना, बिल्कुल ईजी, इसे दौड़ के आई होएगा, है ना। ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया के किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ क्या है आपका इंडियन ओशन, क्योंकि यहीं पर क्या है आपका इंडियन के जो जितने भी आपके साउथ ईस्ट वाले पार्ट के जितने भी आइलैंड है वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। यहाँ पर देखो ये इंडोनेशिया का सारी चीज़ बता दी। अब सी के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ईस्टर्न की तरफ आपका हो जाएगा इंडियन ओशन। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ इस पॉइंट में मैंने क्या था तो टॉरस सी, क्या जो आपका पापुआ न्यू गिनी और जो आपको ऑस्ट्रेलिया का जोड़ेगा वो टॉरस सी होगा, ठीक है, यानी टॉस करके हम देखेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ साइड पूछा जाए तो वो है आपका अराफुरा सी। क्या है आपका अराफुरा सागर या अराफुरा सी बोला जाता है। इसी के पास में आपका तिमोर सी, क्या है आपका इंडोनेशिया के ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों के बीच में क्या है तिमोर सी, क्या है तिमोर सी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड जो आपका नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ का अराफुरा सी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के इस तरीके से बीचों बीच यानी कि जो आपका तीनों तरफ यहाँ पानी से घिरा हुआ यानी कि अंदर की तरफ क्या है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया आपको याद रखना है। ये खाड़ी है आपकी, कारपेंटेरिया खाड़ी है कहाँ है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की तरफ क्या आपका अराफुरा सी है, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ की तरफ क्या हो जाए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, क्या हो जाए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। डिटेल में मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में करवाऊंगी, अभी सिर्फ हम लोकेशन देख रहे हैं। जब मैं आपको उसमें फैक्ट बताऊंगा ना तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है, नॉर्थ में साउथ में, अराफुरा सी कहाँ है आपका नॉर्थ में है, ठीक है। सिडनी कहाँ था आपका, ब्रिस्बेन कहाँ था आपका, मेलबर्न सुना होगा ना इन सबके नाम, मेलबर्न है, कैनबरा है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, होबार्ट है जो आपका तस्मानिया के अंदर है, और तस्मानिया के साथ में ही क्या आपका तस्मान सी है। तो कुछ बातें याद रख रहे हैं, अगर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ की तरफ अराफुरा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साउथ की तरफ क्या हो जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो जाएगा, तस्मानिया के पास में क्या हो जाएगा तस्मान सी हो जाएगा, और उसके वेस्टर्न की तरफ क्या हो जाएगा आपका इंडियन ओशन हो जाएगा, और उसके ईस्टर्न की तरफ क्या हो जाएगा कोरल सी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इस तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया जूम आउट करके दिखा रखा है कि ये यहाँ आपका इंडिया है, ये आपका यहाँ पर क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब आगे चलते हैं हम, ये सारे के सारे मैं चाहती हूँ कि इसी वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाए, ठीक है, बार बार आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। फिर से हम रिवाइज करते हैं, जितनी बार भी रिवाइज करेंगे उतने ही थोड़ा। देखो इंडोनेशिया, फिर यहीं पे आपका तिमोर लेस्टे भी है आपका, तिमोर लेस्टे के नीचे ही यानी तिमोर लेस्टे के साउथ में पूछेगा, तिमोर लेस्टे के नॉर्थ में या साउथ में, तो साउथ में आपका तिमोर सी है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपका अराफुरा सी है, यहीं पर आपकी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, यहाँ पर आपका पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपके सोलोमन सी है, ईस्टर्न की तरफ आपका कोरल सी है, यहीं पर आपकी सबसे बड़ी प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ है आपकी, वेस्टर्न की तरफ आपका इंडियन ओशन है। ये सारे के सारे आपको सामने दिखा रखे हैं। वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसी कैपिटल क्या है आपकी पर्थ, इसी कैपिटल क्या है पर्थ। तो कैसे याद करोगे, मैंने तो ऐसे याद करके सीधी सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पैसे पश्चिम पैसे पर्थ, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी पर्थ हो जाएगी, ठीक है। और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उसी कैपिटल क्या आपकी एडिलेड, क्या है आपकी एडिलेड जो है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है। इससे आगे आपकी जो नॉर्दर्न जो टेरिटरी है वो है क्या आपकी, बस ये याद रखो, ये तो सीधी टेरिटरी आपकी। फिर क्वींसलैंड, जो आपकी क्वींसलैंड है ये आपको याद रखें क्या है ब्रिस्बेन, क्या है ब्रिस्बेन, आपकी जो क्वींसलैंड की जो कैपिटल है वो ब्रिस्बेन है। इससे आगे न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ जो वेल्स है इसी कैपिटल क्या है आपकी सिडनी है, यहीं पर आपकी कैनबरा कैपिटल भी है ऑस्ट्रेलिया की। न्यू साउथ पूछ लेगा, जो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है न्यू कैनबरा, वहाँ पे कौन से उस स्टेट के अंदर आते हैं, तो याद रखना न्यू साउथ वेल्स के अंदर आते हैं। विक्टोरिया, विक्टोरिया क्या हो जाएगी मेलबर्न, तो ये आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है। यहीं पर आपका क्या बास स्ट्रेट, जिसे हम बोलते हैं बोस, सॉरी बास नहीं बोस स्ट्रेट बोलते हैं, याद रखना है। बोस स्ट्रेट कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया दोनों के बीच में क्या आपका बोस स्ट्रेट है। पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट है आपका, टॉरस स्ट्रेट है, क्योंकि हम टॉस करेंगे। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस स्ट्रेट है, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में क्या आपका बोस स्ट्रेट है, ठीक है। अब इससे आगे देखो, इससे आगे रिवर्स हैं आपके सामने, जो मेजर जो रिवर है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखो एक बात आपको याद रखनी है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, बीचों बीच से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, देखो बीचों बीच से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये वेस्ट वाला पार्ट है, ये आपका ईस्ट वाला पार्ट है। जितनी भी रिवर्स हैं आपके, जो मैदान है आपके, जहाँ पर आपकी खेती होती है, कृषि होती है, जो भी सब कुछ है डेवलप्ड जो है वो आपका ईस्टर्न पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस तरफ वेस्टर्न की तरफ यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पर आपका ज़्यादातर बारिश वगैरह नहीं होता। जब बारिश नहीं होगी तो वह खेती होगी ना ही, वह समतल मैदान है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह है वेस्टर्न की तरफ। मेनली जो डिटेल्ड में तो मैं आपको फिजिकल में पढ़ाऊंगी, बट अभी बता रही हूँ मैं आपको कि वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है अभी, क्योंकि यहीं पर पहाड़ है, जो यहीं पर वर्षा हो जाते हैं, पहाड़ बूंदों को, बादल को रोक लेते हैं। तो वेस्टर्न की तरफ आपको मरुस्थल मिलेगा, जितनी भी डेवलप्ड है रिवर्स जो कुछ भी आपको ईस्टर्न मिलेगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से ईस्टर्न को यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो यहीं पर आप क्या है, नदियाँ वगैरह सब कुछ है। देखो सबसे मेन है मर्ले रिवर है, मर्ले डार्लिंग, दो रिवर हैं जो सबसे मेन है। पूछेगा आपसे, मर्रे जो रिवर है आपकी, डार्लिंग जो रिवर है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। किम्बरले की खान है आपकी,
ये सारी की सारी कहाँ है आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या है आपकी मर्रे बेसिन। यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं। बस मैंने आपको बता रही हूँ कि मर्रे जो रिवर आपको याद रखना, मर्रे है, यहीं पर आपकी क्या है डार्लिंग रिवर है, ठीक है। बस यही दो जो रिवर हैं वो तो साथ में से सहायक नदियाँ हैं। डार्लिंग बेसिन बोला जाता है इसके आसपास क्षेत्र को, इस तरफ के मर्रे बेसिन। तो ये दोनों के दोनों कहाँ आपकी न्यू साउथ वेल्स के पास है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे आगे यहाँ पर जो नॉर्दर्न बेसिन, मैंने बताया ना कि यहीं पर सब कुछ है ईस्टर्न की तरफ, तो याद रखना है आपका जो नॉर्दर्न जो बेसिन है इसके अंदर किस तरीके से नदियों का सारा फैलाव हो रखा, बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका सदर्न बेसिन, यानी दो में कर दिया। तो आपको याद रखना है, पूछ लेगा मर्रे और डार्लिंग। तो याद ये रखना है कि जो डार्लिंग है वो नॉर्थ वाले बेसिन में है, साउथ वाले। तो याद रखो डार्लिंग और मर्रे। तो जो डार्लिंग है वो आपकी जो नॉर्थ वाला साइड है, नॉर्थ बेसिन उसमें है। साउथ वाले बेसिन में क्या आपका मर्रे बेसिन है, क्या है मर्रे बेसिन। डार्लिंग मर्रे ऐसे याद कर दो, ठीक है। अब इससे आगे है आपके सामने, देखो ये जितना मैंने आपको समझाया वो सारा का सारा ये है, यानी कि मैंने आपको क्या समझाया उसके यूटीज बता दिया, मैंने स्टेट बता दिया, साथ ही साथ उनकी कैपिटल्स मैंने आपको बता दी। जितने भी आपके सी थे वो सारे मैं आसपास के सारे सी बता चुकी हूँ आपके। अब देखोगे आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा, है ना। अगर अब तक आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप नहीं देखा, लेकिन अब आप समझने के बाद देखोगे तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। क्या यहाँ इंडोनेशिया तिमोर है आपका, तिमोर लिस्ट की जो कैपिटल है वो दिल्ली है आपकी, ठीक है। ये आपके कौन कौन से ओशन है, यहाँ पे मैंने आपको टोरस स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ कारपेंटर ये सारे बता दिए। ये मैंने आपको 6 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। साथ साथ ये कैपिटल्स मैंने बता दी। यहाँ पर नॉर्थ है साउथ जितने सी लगते थे वो बता दिया। मैंने बता दिया कि कंगारू आइसलैंड यहीं पर, यानी कि ये कंगारू कि यहाँ पे जितनी क्रिकेट टीमों से कंगारू के नाम से जाना था, कंगारू टीमों से बोलते हैं, ठीक है। इस तरफ आपका आगे क्या है कोरल सी है आपका, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये बता दिया कि जो कैपिटल है आपकी कैनबरा वो कहाँ है आपकी न्यू साउथ वेल्स के अंदर जो कैपिटल है कैनबरा वो यहाँ ये स्टार मार्क कर रखा, यानी जितना भी हो सकता था सारा मैंने आपको इतनी समझा दिया। अब एक बात और याद रखनी है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके बीचों बीच से आपकी क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉट कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो तो हमारे इंडिया के 8 जो राज्य हैं उनके बीच से जाती है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है आपकी मकर जो रेखा है, क्योंकि ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो जो विषुवत रेखा के साउथ में है ना, साउथ में क्या जाएगी जो आपकी 23.5 डिग्री, याद रखना है ये आपको। बाद में दूसरा पेन आपके सामने लेती हूँ मैं, कलर दूसरा लेती हूँ आपके सामने कि 23.5 डिग्री जो साउथ है ये क्या है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा होती है, जो कि आपकी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। अब इससे आगे कितने कलरफुल हैं आपके सामने, ये है आपका विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जो कि एक्चुअल में सी के अंदर से देखने में इस तरीके से रंग बिरंगी दिखाई देती है। आपको पता होना चाहिए इंडिया का ऐसा कौन सा यूटी है जो आपका कोरल रीफ से बना हुआ, वो आपका लक्षद्वीप है, जो कि कोरल जो रीफ है आपका उससे बना हुआ है। बहुत सारी प्रवाल भित्तियों से आपका लक्षद्वीप बना हुआ है। प्रवाल भित्ति का मतलब होता है इस तरीके से आपकी यहीं पर कैंप की मछलियाँ वगैरह रहती हैं, इस तरीके से सुंदर सुंदर जो पेड़ वगैरह हैं जो भी हैं ये आपके जानवर हैं पेड़ है वो इस तरीके से आपके सामने दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इससे आगे अब हो क्या रहा है, पोल्यूशन की वजह से, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी कूड़ा कचरा समुद्र में यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, या फिर हम घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा नदियों में बहा देते हैं, फिर नदियाँ की जगह पर पानी जाके समुद्र में गिराते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है इनको हानि पहुँच रही है। तो इसे हम कहते हैं कोरल विरंजन जिसे नाम से बोला जाता है। तो आगे देखिए किस तरीके से जो कलरफुल है वो सारा का सारा कितना कलरफुल है, ये सारा का सारा वाइट कलर में चेंज हो रहा है, यानी कि इनका विरंजन रहा। आप खुद देखो कितना कलरफुल कितना प्यारा है ये आपका, ये डाइविंग करते हुए आपके सामने है, कितना प्यारा जो है आपका कोरल रीफ, ये है आपकी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपके सामने है। लेकिन पोल्यूशन की वजह से, हम सबकी गलती की वजह से इसका वाइट कलर हो रहा है, यानी कि इसका विरंजन होता जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि पोल्यूशन कम करो। अब जो है आपको रीयूजेबल जो थिंग है उसको यूज़ करो, वन टाइम यूज चीज़ें ना यूज़ करो, लाइक आपका प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं हम हमारी जो प्रकृति है उसको हम बचा सकते हैं। तो ये आपके सामने था हमारा ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप, जिसमें जितना मुझसे हो सकता है जितने मैंने एफर्ट लगाया आपको समझाया कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए। सिर्फ पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल में आप ये बातें समझो कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल में क्या डिफरेंस है। देखो पॉलिटिकल होता है उसकी जो आउटर लेयर है वो लाइक किस तरीके से ये कौन सी डायरेक्शन में है आपका, ठीक है, कौन सी रेखा इससे जाती है, कितने इसमें स्टेट हैं, यूटी, इन सब की लोकेशन हम पॉलिटिकल में देखते हैं। फिजिकल में उसके अंदर की ज्योग्राफी देखते हैं, लाइक आपके माउंटेन्स पढ़ेंगे, डिटेल में हम रिवर पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, क्या चीज़ें फेमस हैं, कौन कौन से धातु खनिज जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सब फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं। तो आज से हमने इसको ऊपर ऊपर समझा, इनकी लोकेशन जानी है। कल अगर मैं आपको ये कहूँगी मरले जो डार्लिंग रिवर है ये आपके नॉर्थ बेसिन, सारा मैंने बता दिया, उसकी सहायक नदी क्या है, ये सब काम क्या है, कहाँ से बहती है, तो पता होना चाहिए। बताया मैंने कि आपको वेस्टर्न की तरफ आपका क्या होता है मरुस्थल होता है, ईस्टर्न की तरफ क्या आता है आपका सारा का सारा जो कुछ है बसा हुआ क्षेत्र सारा ईस्टर्न की तरफ है।
तो इतने अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगी तो बार मुझे आपको लोकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं बताना जो कि मकर रेखा यहाँ जाती है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम पॉलिटिकल पढ़ें ताकि उसके बीच में समझ हो जाए कि कैनबरा कहाँ है आपकी, सिडनी कहाँ है आपका, ठीक है, ब्रिस्बेन कहाँ है आपका, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपकी वीडियो थी, इससे पहले मैं 3 कंटेंट करवा चुकी हूँ, एशिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका। प्लीज़ आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट पॉलिटिकल में आपके सामने है। जो कुछ ना समझ में आए, डाउट हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इसी तरीके से मैं और वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी, साथ ही साथ करंट अफेयर आपका स्ट्रैटेजी का जितना भी है GS में भी कमांड बना के ही रहूँगी। तो GS बाय विनीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।